धरती के इस हिस्से में जहां सूरज की किरणें भी घने जंगलों से लड़कर जमीन तक पहुंचती हैं, जहां हर पेड़ हर पत्थर एक अनकहा रहस्य छुपाए बैठा है, वहीं इस सन्नाटे के बीच सदियों से गूंज रही है एक आवाज, हर हर महादेव। ये है बस्तर का रहस्यमयी इलाका अबूझ माड़, जहां जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं कहानियों का भी है। और इन्हीं पहाड़ियों के सीने में छिपी है एक ऐसी गुफा जहां समय भी श्रद्धा में सिर झुका देता है। तुलार गुफा। कहते हैं यहां शिवलिंग पर गिरती जलधारा 5000 वर्षों से एक पल के लिए भी नहीं रुकी। और मान्यता ये भी है कि आधी रात की पहली पूजा कोई इंसान नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियां करती हैं। नक्सल गढ़ की पहचान से निकलकर आस्था के इस शिवधाम तक ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, विश्वास का है। बस्तर संभाग अंतर्गत दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र अबूझमाड़ में स्थित शिवधाम तुलार गुफा। इस तुलार गुफा में पहुंचने के लिए कभी नक्सली रास्ता बनाया करते थे। इस क्षेत्र में आईडीज मिलती थी, नक्सल घटनाएं होती थी। लेकिन जब आज नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो ग्रामीण इस शिवधाम में पहुंचने के लिए श्रमदान से लकड़ी का पुल बना रहे हैं। घने जंगल पहाड़ी रास्तों को जो है पार कर इस तुलार गुफा में पहुंचा जा सकता है। इस महाशिवरात्रि भी हम आपको जो है तुलार गुफा ले चलते हैं और तुलार गुफा में स्थित 5000 साल पुराने शिवधाम की जो है आपको दर्शन कराते हैं। कहा जाता है जंगल कभी पूरी सच्चाई नहीं बताते, वो बस इशारे करते हैं। अबूझमाड़ के इन घने जंगलों में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले थक जाती है, वहीं कहीं छुपी है एक गुफा, तुलार गुफा। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है ये पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था और रहस्य की दीवारों से बनी है। सदियों पहले जब इन जंगलों में इंसानी कदम कम और तपस्वियों की सांसें ज्यादा सुनाई देती थी, तब यहां आया एक दैत्यराज जिसका नाम सुनकर देवता भी चौंक जाते थे, बाणासुर। पर यह दैत्य युद्ध के लिए नहीं, तप के लिए आया था। कहते हैं उसने इस गुफा के अंधेरे में बैठकर ऐसी साधना की कि समय भी ठहर गया। दिन रात बरसात गर्मी सब गुजरते रहे पर बाणासुर नहीं हिला। और फिर एक ऐसी रात आई जब जंगल में कोई आवाज नहीं थी, यहां तक कि हवा भी थम गई थी। अचानक गुफा के भीतर एक कंपन हुआ और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। न कोई कदमों की आहट, न कोई प्रकाश की चमक, बस एक दिव्य उपस्थिति। कहते हैं उसी क्षण यहां स्थापित हुआ शिवलिंग और तभी से इस गुफा में एक रहस्य जन्मा। गुफा की छत से एक एक बूंद लगातार, साल के हर दिन हर रात, न कोई बादल न कोई नदी, फिर भी ये जल कभी रुकता नहीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ हर पल अभिषेक कर रहा हो। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या सचमुच इस गुफा में आज भी कोई अदृश्य साधना जारी है? अबूझमाड़ के जंगल आज भी इस सवाल का जवाब नहीं देते। वे बस रात के सन्नाटे में एक ही ध्वनि लौटाते हैं, हर हर महादेव। और उस गूंज में शायद आज भी शामिल है एक अनंत तपस्या की प्रतिध्वनि। साल भर ये इलाका खामोश रहता है, लेकिन जैसे ही महाशिवरात्रि आती है जंगलों के रास्ते भक्तों से भर जाते हैं। कोई संतान की आस लेकर आया है, कोई बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना के साथ। यहाँ हर चेहरे पर एक अलग कहानी है, लेकिन मंजिल एक ही, भोलेनाथ। तुलार गुफा तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं है। यह सफर शुरू होता है जगदलपुर से। कुछ दूर तक सड़क साथ देती है, फिर अचानक डामर खत्म हो जाता है और शुरू हो जाता है जंगल का असली रास्ता। पथरीली पगडंडियां, कीचड़ भरे मोड़ और उफनती धाराएं। करीब 28 किलोमीटर का यह सफर आस्था की असली परीक्षा है। देखिए एक भक्त है त्रिशूल लेके जा रहे हैं, एक बार नारा लगा दीजिए, हर हर महादेव।
डर वर लगता था? पहले डर लगता था, अभी डर नहीं लगता है। प्रकृति का है, बनाया हुआ चीज है, उसको बहुत श्रद्धा से मानते हैं लोग, तो वहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। जवान जो है आप लोगों की सुरक्षा में, देखिए शिव भक्तों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है आप? सब ठीक लग रहा है। रोड ठीक नहीं है? शंकर भगवान तपस्या ले रहे हैं वहां पहुंचने के लिए आप? हाँ। रास्ते में मिलती है इंद्रावती की धाराएं। यहाँ ना पक्का पुल है, ना कोई सुरक्षित रास्ता। लकड़ी और रेत की बोरियों से बना ये अस्थाई पुल ही भक्तों का सहारा है। इसे किसी सरकार ने नहीं बनाया, इसे बनाया है गांव के लोगों ने। हर साल शिवरात्रि से पहले ये लोग मिलकर रास्ता तैयार करते हैं ताकि आस्था का ये सफर रुक ना जाए। नदी के ऊपर में जो ये बोरियां लगाई गई है, पहले ये नहीं था बोरी, ग्रामीणों ने अपने श्रमदान से ये बोरी लगाया है, बोरी को इसके ऊपर रखा है ताकि जो श्रद्धालु जाए वो तुलार गुफा जो है आसानी से पहुंच सके। पहले ये था क्या? नहीं था सर, हम लोग पहले इधर से पार करके जाते रहे, बहुत दिक्कत होता रहा यहाँ गाड़ी पार करने के लिए, किसी किसी का तो गाड़ी खराब हो जाता रहा। एक समय था जब ये पूरा इलाका नक्सल गढ़ कहलाता था। इन जंगलों में डर की छाया थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जहां कभी बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं आज हर हर महादेव का जयकार गूंजता है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में भक्त निर्भय होकर तुलार गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल के जो जवान है वो पूरी मुस्तैदी से श्रद्धालुओं को सुरक्षा दे रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में तुलार गुफा में शिवरात्रि में जो है जो श्रद्धालु है वो पहुंच सके। और हम भी जो है इन जवानों के साथ जो है आधे रास्ते का सफर तय करने वाले हैं और इनसे बात करने वाले हैं। पहले तो ये काफी नक्सलियों का क्षेत्र था, अभी तो बोलना चाहिए कि नक्सलियों का क्षेत्र नहीं रहा। पहले असंभव नहीं था, जो आज असंभव हो चुका है। अपन बाइक में जा पा रहे हैं, पहले आगे बहुत घटनाएं होती थी, अब वो घटनाएं बंद हो चुकी है। अभी लगभग 1-1.5 साल से सुनने को नहीं आ रही है वो घटनाएं। घने जंगलों के बीच एक सकरी दरार दिखाई देती है। यही है तुलार गुफा का द्वार। अंदर कदम रखते ही दुनिया बदल जाती है। ठंडी हवा, घना अंधेरा और एक अद्भुत शांति। गुफा के भीतर विराजमान है शिवलिंग और उसके ऊपर से लगातार गिरती रहती है पानी की एक प्राकृतिक धारा। साल भर दिन रात ये जलाभिषेक चलता रहता है। देखिए ये वही तुलार गुफा है जहां दूर दूर से जो है लोग श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचते हैं। काफी मान्यताएं हैं, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है यहाँ। एक दर्शन के लिए जो है श्रद्धालु यहाँ उमड़ पड़े हैं और लोग जो है यहाँ आते हैं जब इस तुलार गुफा में, तो यहाँ के पानी से जो है नहाते भी हैं और यहाँ के बोतलों में पानी भरकर ले जाते भी हैं। पानी बाटल मन के ले जा रहे हैं, इसके घर में पवित्र के लिए ले जा रहे हैं। घर में जो जो समस्या रहता है वो सब पूरी हो जाता है। ये जल कहां से आता है, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। महाशिवरात्रि की रात ये गुफा एक अलौकिक धाम में बदल जाती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, एक प्राचीन मान्यता जीवित हो उठती है। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाणासुर आज भी अदृश्य रूप में यहाँ आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ एक उम्मीद लाता है। कोई संतान की चाह में, कोई स्वास्थ्य की प्रार्थना के साथ, तो कोई जीवन की उलझनों से थका हुआ। लेकिन लौटते समय उनके चेहरों पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है, मानो उन्होंने अपना सारा बोझ भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दिया हो। स्थानीय लोग इस जल को सिर्फ पानी नहीं, भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हमने बचपन से इसे ऐसे ही गिरते देखा है। हमारे दादा ने भी और उनके दादा ने भी, किसी ने इसे रुकते नहीं देखा, किसी ने इसे सूखते नहीं देखा। एक एक बूंद मानो गुफा की सांस हो। स्थानीय महिलाएं कहती हैं, जब भी घर में परेशानी आई, हम यहाँ आए, जल चढ़ाया और सब ठीक हो गया। उनके लिए ये सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन का हिस्सा है। कठिन रास्तों से गुजर के आप आए? कठिन रास्ता है, फर्स्ट टाइम आए, बहुत कठिन रास्ता है। क्या मान्यता है? मतलब मन्नत पूरा होता है, बाल बच्चे के लिए जो भी मांगते हैं वो सब पूरा होता है। वहाँ पे जाने से पूरा हाथ पैर का दर्द,
सब ठीक होता है। मतलब रात को 12 बजे ज्यादा ही पानी गिरता है बोलते हैं। रात जब 12 बज जाता है तो ये जो प्राकृतिक जल रिसाव है, जो जल अभिषेक होता है शिव भगवान के ऊपर, वो पानी जो है अभी जो धीरे धीरे गिर रहा है वो काफी तेज गिरने लगता है करके। जिसे कभी नक्सलगढ़ कहा जाता था, वही आज शिवधाम की पहचान बन रही है। तुलार गुफा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये परिवर्तन की भी कहानी है। ये उस आस्था का प्रतीक है जो जंगलों से भी बड़ी है, नदियों से भी गहरी है और हर डर से भी मजबूत है, जो हर कठिन रास्ते को पार कर एक ही नाम तक पहुंचती है। घने जंगलों के बीच जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज सुनाई देती है हर हर महादेव की पुकार। देखिए मेरे पीछे ये नक्सलियों का स्मारक था, जिसको कुछ दिन पहले ही जो है जवानों के द्वारा काटा गया है। और इस स्मारक में आगे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रेखा वाया मुठभेड़, मुठभेड़ में मारे गया जो नक्सली था उसका ये स्मारक रहा होगा। इससे ये समझ आता है कि इस तुलार गुफा क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति थी। एक समय में उनका जो है ये एक तरह से कब्जा वाला क्षेत्र रहा होगा। ये या इसी नक्सल स्मारक से ये गिरा हुआ है। जहां कभी डर की छाया थी, वहीं आज भक्ति की ज्योति जल रही है। जहां बारूद की गंध थी, वहीं अब बेलपत्र और फूलों की खुशबू है। ये कहानी सिर्फ एक गुफा की नहीं, ये कहानी है बदलते बस्तर की। ये कहानी है उस आस्था की जो पत्थरों से टकराकर भी रास्ता बना लेती है। सदियों से प्रकृति खुद कर रही है भोलेनाथ का अभिषेक, और आज इस गूंज में शामिल हो चुके हैं हजारों श्रद्धालु। नक्सलगढ़ से शिवधाम तक आस्था का ये अद्भुत सफर बदलते भारत की नई पहचान है। हर हर महादेव। विस्तार न्यूज के लिए बस्तर से तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।